हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी की कहानी सुनाने जा रही हूं जो हर ट्रेडिशनल बिजनेस रूल को तोड़ती है। नेटफ्लिक्स, एक कंपनी जहां कोई वेकेशन पॉलिसी नहीं है, कोई एक्सपेंस अप्रूवल नहीं है, कोई ड्रेस कोड नहीं है, और सबसे इंटरेस्टिंग, जहां मीडियोकर परफॉर्मेंस के लिए जेनरस सेवरेंस पैकेज मिलता है। साउंड्स क्रेजी, राइट? लेकिन यही कंपनी आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही है। 200 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, $20 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू, और एक वर्क कल्चर जिसे सिलिकॉन वैली में लेजेंडरी माना जाता है। तो नेटफ्लिक्स ने ये कैसे किया? रीड हेस्टिंग्स और एरन वायर की बुक नो रूल्स रूल्स इसी का जवाब देती है, और मैं आपको बताती हूँ ये जर्नी फैसिनेटिंग है। चलिए शुरुआत करते हैं सन 2001 से। .com बबल बर्स्ट हो गया था। नेटफ्लिक्स एक स्मॉल डीवीडी बाय मेल कंपनी थी जो सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। रीड हेस्टिंग्स, नेटफ्लिक्स के सीईओ, के सामने एक पेनफुल डिसीजन था, ले ऑफ्स करनी पड़ेंगी। उन्होंने कंपनी के 1/3 लोगों को जाने दिया। ये डेविस्टेटिंग था, लेकिन जो हुआ उसके बाद वो रीड को शॉक कर गया। कंपनी और एफिशिएंट हो गई और ज़्यादा इनोवेटिव हो गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। रीड कंफ्यूज थे, कैसे? हमने इतने लोग लूज किए फिर भी हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि जो लोग रह गए थे वो सब टॉप परफॉर्मर्स थे, हाई टैलेंट डेंसिटी। और जब हर पर्सन एक्सेप्शनल है तो अमेजिंग चीज़ें होती हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है, इनोवेशन होता है, प्रॉब्लम्स क्विकली सॉल्व होती हैं, क्योंकि सब अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। यही था नेटफ्लिक्स कल्चर का फाउंडेशन, टैलेंट डेंसिटी। रीड ने डिसाइड किया कि हमें हमेशा हाईएस्ट पॉसिबल टैलेंट डेंसिटी मेंटेन करनी चाहिए, भले ही इसका मतलब हो कंटिन्यूअसली अपनी टीम को अपग्रेड करना। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। रीड ने यह भी रियलाइज किया कि अगर आप टॉप टैलेंट चाहते हैं तो आपको उन्हें ट्रीट भी डिफरेंटली करना होगा। आप उन्हें रूल्स और पॉलिसी से कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको उन्हें फ्रीडम देनी होगी। और यहाँ से शुरू होती है नेटफ्लिक्स की अनकन्वेंशनल जर्नी। पहला रैडिकल डिसीजन, अनलिमिटेड वेकेशन पॉलिसी, या एक्चुअली कोई वेकेशन पॉलिसी नहीं है। टेक एज मैनी डेज एज यू वांट, जब चाहो जाओ, बस अपना काम कंप्लीट करो। जब रीड ने ये अनाउंस किया तो सब शॉक्ड थे। क्या? नो पॉलिसी? तो लोग फायदा नहीं उठाएंगे, सब कंटिन्यूसली वेकेशन पर रहेंगे। लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ। एक्चुअली इनिशियली तो लोग कम वेकेशन लेने लगे, क्योंकि आप कोई अलाउड लिमिट नहीं थी जिससे वो कंपेयर कर सके। रीड को खुद इनकरेज करना पड़ा लोगों को कि गाइज एक्चुअली वेकेशंस लो, रेस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया ये फ्रीडम है, ट्रस्ट है। कंपनी मुझ पे ट्रस्ट कर रही है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे कब रेस्ट चाहिए। और जब आप अडल्ट्स को अडल्ट्स की तरह ट्रीट करते हो तो वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं। ये नेटफ्लिक्स की कोर बिलीफ बन गई। फिर आया एक्सपेंस पॉलिसी, या कहें कि नो एक्सपेंस पॉलिसी। नेटफ्लिक्स ने सिंपली कहा कि एक्ट इन नेटफ्लिक्स बेस्ट इंटरेस्ट, बस। कोई अप्रूवल नहीं, कोई लिमिट्स नहीं, तुम डिसाइड करो कि क्या रीजनेबल है। मैं इमेजिन कर सकती हूँ आपका रिएक्शन, ये तो डिजास्टर होगा, लोग पैसे वेस्ट करेंगे, अननेसेसरी खर्च होंगे। लेकिन नेटफ्लिक्स ने पाया कि एक्चुअली लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए, क्योंकि अब अकाउंटेबिलिटी डायरेक्ट थी। कोई पॉलिसी के पीछे छुप नहीं सकता था, मैंने बजट में ही स्पेंड किया। अब तो सीधा सवाल था कि क्या ये खर्च कंपनी के लिए सेंसिबल था। रीड एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। एक एम्प्लॉई ने एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग के लिए फर्स्ट क्लास फ्लाइट बुक की। ट्रेडिशनल कंपनी में ये अगेंस्ट पॉलिसी होता, लेकिन नेटफ्लिक्स में उसने सोचा कि ये बड़ी डील है, मुझे फ्रेश और प्रिपेयर्ड होना चाहिए। फर्स्ट क्लास में मैं बेटर रेस्ट करूंगी और मीटिंग अच्छी होगी। मीटिंग अमेजिंग गई, डील क्लोज हो गई। उस एम्प्लॉई ने राइट डिसीजन लिया और कोई पॉलिसी उसे रोकने वाली नहीं थी। लेकिन यहां मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूं, ये सिस्टम काम करता है क्योंकि नेटफ्लिक्स ने पहले हाईएस्ट टैलेंट डेंसिटी क्रिएट की। अगर आपकी टीम में एवरेज या बिलो एवरेज परफॉर्मर्स हैं तो ये फ्रीडम बैकफायर करेगी। ये नेटफ्लिक्स मॉडल का एक क्रूशियल पार्ट है, सब इंटरकनेक्टेड है। हाई टैलेंट डेंसिटी एनेबल करती है फ्रीडम, फ्रीडम अट्रैक्ट करती है और रिटेन करती है हाई टैलेंट को,
और हाई टैलेंट क्रिएट करती है अमेजिंग रिजल्ट्स। ये एक वर्चुअस साइकिल है। अब आते हैं शायद सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, द कीपर टेस्ट। नेटफ्लिक्स मैनेजर से कहा जाता है कि हर एम्प्लॉय के लिए ये क्वेश्चन पूछो कि अगर ये पर्सन रिजाइन करे तो क्या मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूंगी। अगर आंसर नहीं है तो आपको उस पर्सन को जेनरस सेवरेंस पैकेज के साथ जाने देना चाहिए राइट नाउ। वेट मत करो परफॉर्मेंस रिव्यू का, वेट मत करो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का। ये ब्रूटल लगता है राइट? मुझे भी इनिशियली ऐसा लगा, लेकिन नेटफ्लिक्स की रीजनिंग है कि हम एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम हैं, फैमिली नहीं। फैमिली में आप अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स टीम में आप बेस्ट प्लेयर्स रखते हैं। रीड कहते हैं कि अगर कोई पर्सन अपनी करंट रोल में एडिक्वेट है लेकिन ग्रेट नहीं है, तो एक्चुअली हम उनके साथ भी अनफेयर कर रहे हैं। हम उन्हें एक ऐसी कंपनी में रोक रहे हैं जहां वो शाइन नहीं कर सकते। बेटर है कि हम उन्हें जाने दें जेनरस पैकेज के साथ, ताकि वो एक ऐसी जगह ढूंढ सकें जहां वो थ्राइव करे। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। ट्रेडिशनल कंपनीज में लोग ईयर्स तक मीडियोकर परफॉर्मेंस के साथ रहते हैं। नीदर कंपनी हैप्पी है नॉर एम्प्लॉय। नेटफ्लिक्स कहती है लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर फिट नहीं है तो रिस्पेक्टफुली पार्ट वेज करो। लेकिन नेटफ्लिक्स ये भी इंश्योर करती है कि ये प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। मैनेजर्स को ट्रेन किया जाता है कि कैसे डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करें। एम्प्लॉयज को रेगुलर फीडबैक मिलती है, सरप्राइजेस नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं फीडबैक कल्चर की। नेटफ्लिक्स में फीडबैक देना सिर्फ एनकरेज्ड नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। और ये सिर्फ टॉप डाउन नहीं, बॉटम अप भी, 360 डिग्री। इमेजिन करो तुम एक जूनियर एम्प्लॉय हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बॉस एक पर्टिकुलर वे में बेटर कर सकती है। ट्रेडिशनल कंपनी में तुम चुप रहोगी, कौन बॉस को फीडबैक दे, अपनी जॉब खोनी है। लेकिन नेटफ्लिक्स में तुम्हें वो फीडबैक देने की एक्सपेक्टेशन है। एक्चुअली अगर तुम नहीं दोगी तो तुम नेटफ्लिक्स वैल्यूज फॉलो नहीं कर रही। रीड खुद एग्जाम्पल देते हैं। वन टाइम एक जूनियर इंजीनियर ने उन्हें ईमेल किया, रीड मुझे लगता है आप मीटिंग्स में थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, इससे दूसरे लोग हेजिटेट करते हैं अपनी ओपिनियंस शेयर करने में। रीड का फर्स्ट रिएक्शन डिफेंसिव था, मैं सीईओ हूँ, मुझे तो बोलना ही चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, उन्होंने अगली कुछ मीटिंग्स में कॉन्शियसली कम बोला, सुना ज़्यादा, और पाया कि हाँ, दूसरे लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगे, बेटर आइडियाज़ आने लगे। उस जूनियर इंजीनियर ने उन्हें बेटर लीडर बनने में हेल्प की। ये है फीडबैक कल्चर की पावर। लेकिन नेटफ्लिक्स ये भी बताती है कि इफेक्टिव फीडबैक कैसे दें। सिर्फ क्रिटिसाइज मत करो, कंस्ट्रक्टिव बनो, एक्शनेबल बनो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, पॉजिटिव इंटेंट से दो। गोल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हर्ट करना नहीं। नेटफ्लिक्स एक फ्रेमवर्क यूज करती है, 4 A's ऑफ फीडबैक। एम टू असिस्ट, तुम्हारा इंटेंशन हेल्प करने का होना चाहिए, ना कि फ्रस्ट्रेशन निकालने का। एक्शनेबल, तुम्हारी फीडबैक स्पेसिफिक और एक्शनेबल होनी चाहिए। तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, हेल्पफुल नहीं है। तुम्हारी स्लाइड्स में बहुत टेक्स्ट था जिससे ऑडियंस डिस्ट्रैक्टेड हो गई, ये एक्शनेबल है। अप्रिशिएट, अगर कोई तुम्हें फीडबैक दे तो अप्रिशिएट करो, डिफेंसिव मत बनो। उन्होंने अपना टाइम दिया तुम्हें हेल्प करने के लिए। एक्सेप्ट और डिस्कार्ड, तुम्हें हर फीडबैक फॉलो करनी जरूरी नहीं। सुनो, कंसिडर करो, फिर डिसाइड करो कि एक्सेप्ट करनी है या डिस्कार्ड। अब आते हैं ट्रांसपेरेंसी पर। नेटफ्लिक्स में इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को लेकर रैडिकल अप्रोच है, शेयर एवरीथिंग। ट्रेडिशनल कंपनीज में इन्फॉर्मेशन होर्डिंग होती है, नीड टू नो बेसिस पर लोगों को बताया जाता है। लेकिन नेटफ्लिक्स कहती है ये आउटडेटेड है। अगर तुम अडल्ट्स को अडल्ट्स की तरह ट्रीट कर रही हो तो उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दो, ट्रस्ट करो कि वो रिस्पॉन्सिबली हैंडल करेंगे। नेटफ्लिक्स के सारे स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डेटा, फ्यूचर प्लान्स सब इंटरनल मेमो के थ्रू शेयर होते हैं, हर एम्प्लॉय एक्सेस कर सकता है। रीड कहते हैं, हाँ, ये रिस्की है, कोई लीक कर सकता है, लेकिन बेनिफिट्स रिस्क से कहीं ज़्यादा हैं। जब लोगों को कंप्लीट पिक्चर दिखती है तो वो बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं। और सरप्राइजिंगली लीक्स बहुत रेयर हैं, क्योंकि लोग वैल्यू करते हैं इस ट्रस्ट को, कोई बिट्रे नहीं करना चाहता। लेकिन नेटफ्लिक्स ये भी एक्नॉलेज करती है कि ये मॉडल हर कंपनी के लिए नहीं है। अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग में हो, जहां सेफ्टी क्रिटिकल है, तो स्ट्रिक्ट रूल्स ज़रूरी हैं। अगर तुम बैंकिंग में हो, जहां रेगुलेशंस बहुत हैं, तो कुछ पॉलिसीज़ मैंडेटरी हैं।
नेटफ्लिक्स मॉडल क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए है, जहां इनोवेशन और स्पीड क्रिटिकल हैं, जहां रूल्स और ब्यूरोक्रेसी स्लो कर देती हैं। रीड बहुत ऑनेस्ट है इस बारे में। वो कहते हैं, ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है, मिस्टेक्स होती हैं, कभी कभी फ्रीडम का मिसयूज होता है, कभी कभी हम टैलेंटेड लोगों को लूज कर देते हैं कीपर टेस्ट में, जो एक्चुअली और टाइम के साथ ग्रेट हो सकते थे। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि बेनिफिट्स कॉस्ट से ज़्यादा हैं। अब मैं आपको कुछ रियल एग्जाम्पल्स दूं जो शो करती हैं कि ये कल्चर एक्शन में कैसा दिखता है। नेटफ्लिक्स के ब्राज़ील ऑफिस में एक एम्प्लॉय को लास्ट मिनट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में जाना था। फ्लाइट सब फुल थी इकोनॉमी में। उसने एक प्राइवेट जेट चार्टर की, $50,000 का खर्च। ट्रेडिशनल कंपनी में उसे फायर कर दिया जाता, लेकिन नेटफ्लिक्स में उसके मैनेजर ने इवैल्यूएट किया वो कॉन्फ्रेंस क्रूशियल था, उस एम्प्लॉय की प्रेजेंस ज़रूरी थी, कोई और ऑप्शन नहीं था, डिसीजन जस्टिफाइड था, कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्चुअली उस एम्प्लॉय को अप्रिशिएट किया गया क्विक थिंकिंग के लिए। दूसरी एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव को कैंसर डायग्नोज हुआ, उसे एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट चाहिए थी। ट्रेडिशनल कंपनी में मेडिकल लीव होती, जॉब प्रोटेक्टेड रहती, लेकिन पर्सन स्ट्रेस में रहता कि क्या वो जॉब लूज करेगी। नेटफ्लिक्स ने क्या किया? उन्होंने उस एग्जीक्यूटिव को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी। जब भी तुम फील करो काम करो, जब ज़रूरत हो रेस्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब इवेंचुअली उस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि वो उस डिमांडिंग रोल को हैंडल नहीं कर पा रही, तो नेटफ्लिक्स ने रिस्पेक्टफुली विदा किया, जेनरस पैकेज के साथ, कोई बिटरनेस नहीं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अब सवाल आता है कि क्या ये कल्चर रेप्लिकेट की जा सकती है? क्या आप अपनी कंपनी में नेटफ्लिक्स मॉडल अप्लाई कर सकते हैं? रीड कहते हैं, हाँ और नहीं। प्रिंसिपल सीख सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली कॉपी मत करो। अपनी इंडस्ट्री, अपनी मैच्योरिटी स्टेज, अपने कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर करो। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो डे 1 से ही टैलेंट डेंसिटी पर फोकस करो। मीडियोकर परफॉर्मेंस को अर्ली स्टेज में ही एड्रेस करो, क्योंकि बाद में ये मुश्किल हो जाता है। ग्रेजुअली फ्रीडम बढ़ाओ, पहले स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करो, देखो काम कर रहा है या नहीं, फिर स्केल करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कम्युनिकेशन। बार बार एक्सप्लेन करो कि क्यों ये चेंजेस हो रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वैल्यूज़ हैं। नेटफ्लिक्स की स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर करती है, क्योंकि ये बताती है कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ट्रस्ट, फ्रीडम और ह्यूमैनिटी रख सकते हैं। आपको एम्प्लॉयज़ को कॉग्स इन अ मशीन की तरह ट्रीट नहीं करना है। और आयरॉनिकली, जब आप लोगों को अडल्ट्स की तरह ट्रीट करते हैं, जब आप उन पर ट्रस्ट करते हैं, तो वो बेटर परफॉर्म करते हैं, वो ज़्यादा एंगेज्ड होते हैं, ज़्यादा लॉयल होते हैं, ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप एम्प्लॉय हों या मैनेजर या एंटरप्रेन्योर, नेटफ्लिक्स से बहुत सीखने को मिलता है। हाई टैलेंट डेंसिटी मेंटेन करने की इंपॉर्टेंस, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस, ऑनेस्ट फीडबैक कल्चर, ट्रांसपेरेंसी और सबसे इम्पॉर्टेंट करेज, क्योंकि ट्रेडिशनल रूल्स हटाने के लिए करेज चाहिए, ट्रस्ट करने के लिए करेज चाहिए, मिस्टेक्स होने देने के लिए करेज चाहिए। लेकिन जब आपके पास वो करेज है, तो आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी कल्चर बिल्ड कर सकते हैं। एक ऐसी कल्चर जहां लोग थ्राइव करते हैं, जहां इनोवेशन होता है, जहां रिजल्ट्स मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही फैसिनेटिंग और इंसाइटफुल बुक्स के समरीज के लिए मेरे यूट्यूब चैनल बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं पावरफुल लर्निंग्स जो आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में काम आएंगी। तो सब्सक्राइब कीजिए और इस जर्नी में हमारे साथ बने रहिए। नेटफ्लिक्स ने प्रूव किया कि नो रूल्स वर्क कर सकते हैं। अब सवाल है, क्या आप रेडी हैं अपने रूल्स क्वेश्चन करने के लिए, अपने अजम्पशंस चैलेंज करने के लिए, एक ऐसी कल्चर बिल्ड करने के लिए जो फ्रीडम और एक्सीलेंस को सेलिब्रेट करे? मुझे उम्मीद है कि आप हैं, क्योंकि फ्यूचर उन ऑर्गेनाइजेशंस का है जो ट्रस्ट करते हैं, जो इनोवेट करते हैं, जो रूल्स से नहीं वैल्यूज से चलते हैं। ऑल द बेस्ट।